नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। खबरों की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बिहार से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर बम ब्लास्ट होने की खबर है। बिहार के बोधगया में धमाका हुआ है, जिसमें एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर है। मां बोधि मंदिर के पास ये धमाका हुआ है। जो अब तक जानकारी मिली है वो ये कि इस धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ है। बिहार के बोधगया में ये धमाके की खबर, मंदिर के पास ये धमाका हुआ जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ है। मां बोधि ये मंदिर है जिसके पास धमाका हुआ। ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता विनायक। किस तरह का यह धमाका है और कितने लोगों के जख्मी होने की खबर है? देखिए रचना, ये धमाका कोई मामूली नहीं कर सकती, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट है और सीरियल ब्लास्ट को कंफर्म किया है बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एस के भारद्वाज ने। हमारी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा है कि मां बोधि मंदिर में 4 धमाके हुए, करमापा मंदिर में 1 धमाका और शक्तिपीठ के बारे में बताया जा रहा है वहां 1 धमाका। क्योंकि सीरियल ब्लास्ट की खबर आ रही है और सीरियल ब्लास्ट से बिहार पुलिस तस्दीक करती है इस बात की। और बिहार, चूंकि ये जो महाबोधि मंदिर है ये आतंकियों के निशाने पर पहले से रहा हुआ है। हालांकि इसको लेकर के भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़े करने की बात हुई थी, क्योंकि बोधगया मंदिर पर भी लगातार धमकियां मिली थी और आपको मां बोधि मंदिर पर भी लगातार धमकियां मिली थी। खासतौर पर गया में आपको विष्णुपद का मंदिर है, वहां पर भी धमकियां मिली थी। लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो बड़े कम थे, बड़े कमजोर थे। और ये सीरियल ब्लास्ट है, इसे बहुत गंभीरता से बिहार पुलिस ले रही है और अभी एसटीएफ की टीम भी यहाँ से रवाना की गई है। क्योंकि अब बिहार पुलिस के आला अधिकारी कंफर्म कर रहे हैं, खुफिया विभाग कंफर्म कर रहा है। ऐसी दशा में और भी घटनाएं हो सकती है और ब्लास्ट से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जो 6 ब्लास्ट हुए हैं, ये 6 ब्लास्ट को कंफर्म किया है बिहार पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एस के भारद्वाज ने। उन्होंने कहा है कि 6 ब्लास्ट पुलिस के पास बिल्कुल इसके जानकारी है। धमाके हुए हैं, देखिए धमाका अभी से बहुत ही थोड़ी देर पहले का धमाका है, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा ब्लास्ट होता चला गया है। जिसे कि पहले कहा जा रहा था कि गैस सिलेंडर का ब्लास्ट है, लेकिन अब ये एक्सप्लोजन है। वहां पे आईईडी रखा गया था, जैसा कि पुलिस भी कह रही है। और अभी तमाम जितने भी पहलू है उसकी जांच की जा रही है। 3 शख्स घायल हुए हैं, इस बात की सूचना मिल रही है। और फिलहाल इस तरह से बिहार पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उसमें यही है कि ये जो धमाका है ये सीरियल ब्लास्ट है, ये कोई सामान्य या मामूली ब्लास्ट हुआ नहीं हुआ है। बिल्कुल। और जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुआ है, एक के बाद एक धमाका हुआ है, जिस तरह से निशाना बनाया गया है, विनायक स्थिति उस वक्त थी क्या जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ? क्योंकि सुबह का वक्त है, मंदिर जाते हैं लोग, उस वक्त कितने लोग वहां पर करीब मौजूद थे? देखिए, तो जो श्रद्धालु हैं उनके तो आने जाने का सिलसिला जारी रहता है और श्रद्धालु वहां लगातार आते जाते रहते हैं। और सुबह का वक्त था और आज रविवार का दिन है, छुट्टी का भी मौका दिन है आज। वैसी हालत में जो भी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो सुबह से आते रहते हैं और कोशिश की गई थी कि इसके जो डायमेंशन है वो और ज्यादा बड़ा हो, व्यापक हो। लेकिन जिस तरह से बातें हुई है और जो भी वहाँ ब्लास्ट की बात आ रही है वो सीरियल ब्लास्ट है। हालांकि इसमें किसी कैजुअलिटी की बात नहीं कह रही है पुलिस सिर्फ इतना जरूर कह रही है कि ये जो ब्लास्ट है ये ब्लास्ट सीरियल ब्लास्ट हुआ है। और सीरियल ब्लास्ट आप ये समझिए कि बिहार में इसके पहले बहुत जमाना बीत गया जहां सीरियल ब्लास्ट देखने को मौका मिला, सुनने को मौका मिला। लेकिन चूंकि महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर, ये 2 मंदिर आतंकियों के निशाने पर शुरू से रहा और उसके बाद यहाँ सीरियल ब्लास्ट हो जाना। और चूंकि ये जो प्लेस है ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का स्थल भी है, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया से, अमेरिका से, जापान से यहाँ लोग आते हैं। तो कुल मिलाकर के इसे आप आतंकी कार्रवाई कह सकते हैं, उससे भी इनकार नहीं कर सकते। बिहार पुलिस फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन आज से महज 15 दिन पहले पटना को भी उड़ाने की धमकी मिली थी आतंकियों को द्वारा। हालांकि इस बात की पुष्टि भी बिहार पुलिस कर चुकी थी। पटना के जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने थे वहां पर जांच की गई थी। लेकिन इस दफे जब पटना को धमकी मिली थी तो इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था सामने। इस बात से इत्तेफाक बिहार पुलिस भी की थी। और अभी चूंकि यह भी जो 2 जो बड़े मंदिर हैं वो भी आतंकी निशाने पर हैं, इस बात की पुलिस इनकार नहीं कर सकती। लेकिन फिलहाल ये जांच चल रही है कि इसमें आतंकी गतिविधि है या फिर कोई सामान्य जांच चल रही है। मां बोधि और करमापा मंदिर के पास ये धमाके हुए हैं, एक के बाद एक 6 धमाकों से दहला है फिलहाल बिहार। और बिहार पुलिस कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। देश ही नहीं विदेशों से यहाँ मंदिरों में खिंचे चले आते हैं लोग और ऐसे में सुबह सुबह ये धमाका आतंकियों के निशाने पर हो सकता है। आतंकी गतिविधि अंजाम देने की कोशिश यहाँ आतंकियों की तरफ से की गई है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं है। विनायक बनरी हमारे साथ गया से हमारे संवाददाता रवि भी हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। रवि, जानकारी कुछ मिल पाई है इन धमाकों के पीछे हाथ किसका है? जी, यहाँ पर साफ तौर पर आशंका भी जताया जा रहा है कि आतंकियों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और इसी दौरान में सीरियल बम ब्लास्ट के धमाके, 5 बम ब्लास्ट के धमाके हुए हैं, जिसमें महाबोधि मंदिर के समीप में जहाँ पर बोधगया
बौद्धों का एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पर देश विदेश से प्रतिदिन अगर बात की जाए तो प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। और इसी को निशाना नक्सलियों ने, इसी को आतंकियों ने निशाना बनाया था, जिसकी खुलासा जो आतंकी पकड़े गए थे, जिसमें खुलासा हुआ था कि बोधगया मंदिर जो बौद्धों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है वो आतंकियों के निशाने पर है। इसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। और इस तरीके का जो घटना आज हुई है, आज 5 सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इतनी बड़े जो बम धमाके में 4-5 लोग घायल हुए हैं। जो घायल हैं वो श्रद्धालु हैं, जो सभी बौद्धिस्ट हैं। और अभी फिलहाल पुलिस मंदिर जहां पर बम ब्लास्ट हुआ है घटनास्थल तक किसी को पहुंचने नहीं दे रही है, सब वहां पर रोक लगा दी गई है। हॉस्पिटल में श्रद्धालुओं को हॉस्पिटल में भेजा गया है, जहां उनकी इलाज की जा रही है, लेकिन उनकी भी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। जी रवि, आपने कहा कि जो श्रद्धालु हैं, जो जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आंकड़ा कुछ मिल पा रहा है क्या, कितने लोग जख्मी हुए हैं? 4 लोग पहुंचे हुए हैं। जो घायल हैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोधगया में ही अभी रखा गया, वहां उनकी इलाज की जा रही है। इसके बाद प्राथमिक उपचार करने के बाद तुरंत ही दूसरे अस्पताल में भेजा जाएगा, बड़े अस्पताल में भेजा जाएगा, जहां उनकी बेहतर इलाज होगी। लेकिन अभी और संख्याएं हो सकी तो बढ़ने की, क्योंकि बोधगया मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक कर्मा टेम्पल है, जहां पर भी बम ब्लास्ट की खबर मिल रही है। जी रवि, अगर धमाकों को लेकर जानकारी कुछ आप दे पाए, धमाके आखिर है किस तरह के? कई बार केवल दहशत फैलाने भर के लिए धमाके किए जाते हैं, कई बार नुकसान की मंशा को लेकर धमाके किए जाते हैं। ये किस तरह के धमाके हैं? कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके के जो धमाके हुए हैं उसमें 4-5 श्रद्धालु घायल हुए हैं, और जिस जगह पर धमाका हुआ है तो इसे साफ तौर पर कहा जा सकता है इससे ये आतंकियों का ये कार्रवाई ना हो। तो इस तरीके से जो घटनाएं हुई है तो इससे साफ तौर पर आशंका लगाया जा सकता है कि आतंकी भी इस घटने को अंजाम दिया है। जी अधिकारियों की टीम तो मौके पर पहुंची होगी, उनका क्या कुछ कहना है? अधिकारी अभी किसी तरह की कुछ बात नहीं कर रहे हैं किसी प्रेस वाले से, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई होती है वो पुलिस से पूरे तरीके से छानबीन में जुट गई है और मंदिर को पूरे तरीके से सुरक्षा के घेरे में ले ली है। जी और इससे पहले भी धमाकों की धमकी दी गई थी, इस तरह का आतंकी हमला हो सकता है, इसको लेकर भी कई बार धमकी मिली है। अब जैसे कि हमारे संवाददाता विनायक भी बता रहे थे कि 15 दिन पहले पटना को भी धमाके से दहलाने की कोशिश को लेकर ये धमकी दी गई थी। तो क्या इसके पीछे समझा जाए कि आतंकी की गतिविधि हो सकती है? तो ये साफ तौर जा सकता है कि जिस तरीके से चाहे पटना हो चाहे बोधगया हो, जहाँ बौद्धों का एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पर आतंकियों के द्वारा हमेशा बताया गया है कि निशाना पर, जिसकी खुलासा भी जो 2 आतंकी पकड़े गए थे तो उनके द्वारा खुलासा किया गया था इसकी साफ तौर पे कि पटना का मंदिर हो या फिर बोधगया मंदिर हो, ये आतंकियों के निशाने पे ये उनके द्वारा खुलासा किया गया था। तो इसको लेकर पूरे तरीके से सचेत होनी चाहिए थे पुलिस का, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है सुरक्षा में और ये घटना को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि पहले अगर धमकी मिल चुकी थी तो सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए, जिसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक 6 धमाके हुए हैं। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब तक जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद शायद उन्हें छुट्टी भी मिल जाए, लेकिन सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है प्रशासन के आगे। हालांकि अभी बिहार पुलिस भी कुछ कहने से इस पर बच रही है। चश्मदीदों से पूछताछ तो लगातार जारी होगी रवि? जी बिल्कुल, पुलिस से पूछताछ कर रही है जो लोग हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ और कब हुआ। लेकिन ये घटना है जो सुबह की है, लगभग 5:30 से 6 बजे की ये घटना है जब बम धमाके हुए हैं। और जो लोग वहां पर उपस्थित थे उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि किसी ने देखा क्या। ये अपनी जो जांच होती है पुलिस की, वो जांच में पुलिस लग गई है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि जब जिस वक्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए उस वक्त कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई और ये घटना घटी है, तो उस वक्त पुलिस को ध्यान रखनी चाहिए। अब जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होती है कि घटना होने के बाद जांच, वो प्रोसेस में पुलिस लगी हुई है। जी बिल्कुल, हालांकि जांच की बात कर रही है पुलिस, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब इस तरह की धमकियां मिल रही थी तो जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, जो कि मुस्तैदी होनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन में, वो नहीं है। और जिसका नतीजा है कि एक के बाद एक 6 धमाकों से दहला है बिहार। 2 मंदिरों के पास ये बम धमाके हुए हैं, सुबह के वक्त ये धमाके हुए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दहशत फैलाने या फिर लोगों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये धमाके किए गए हैं। चश्मदीदों से लगातार पूछताछ जारी है। रवि, जानकारी कुछ संदिग्धों को लेकर भी मिल रही है क्या? जिस तरह से चश्मदीदों से पूछताछ जारी है, क्या कोई बता भी रहा है किसी संदिग्ध को आसपास देखा हो?
अभी तक किसी तरह की कोई जो यहाँ पर माहौल है, काफी दहशत भरा माहौल है। यहाँ पर जो बम धमाके हुए हैं, ये पहली बार इस तरीके का है कि इस तरीके का धमाका होना, वो भी खास करके महाबोधि मंदिर के पास, जहाँ भगवान बुद्ध के द्वारा शांति का संदेश फैलाया गया था, और उस स्थान पर जहाँ लोग आकर अपने आप को शांति महसूस करते हैं। तो वैसे इलाके में इस तरीके का एक बड़ा सक्सेसफुल बम ब्लास्ट होना, और तो पूरे तरीके से जो बहुत श्रद्धालु हैं काफी दहशत में है। यहाँ पर के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग काफी दहशत में है। हालांकि जो घायल हैं अस्पताल के पास, वहां पर एम्बुलेंस भी लग चुकी है कि इन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाया जाए प्राथमिक उपचार करने के बाद, क्योंकि उनकी स्थिति काफी चिंतक बताई जा रही है। जी रवि, और धमाके को लेकर जानकारी कुछ दे पाएंगे क्या? आखिर धमाका किस तरीके का था, किस चीज से धमाका किया गया, कहाँ इस बम को प्लांट किया गया था, इस बारे में जानकारी कुछ? जी अभी इस तरीके का कुछ अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो घटना हुई है, जहां पर घटना स्थल है, वहां पर पुलिस पूरे तरीके से उसको घेरे में ले लिया और उसकी जांच की जा रही है। किसी को भी वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है, ताकि पुलिस पूरे तरीके से अपनी जो जांच होती है वो जांच सुचारू रूप से बेहतर जांच की जा सके। तो जब तक वहां घटना स्थल के पास नहीं पहुंचा जाए, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस तरीके का बम था, क्या था। और पुलिस अभी हालांकि इस विषय में कुछ भी नहीं बताना चाहती है, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों ने सेंध लगा दी है। तो ये अपनी कमजोरी को कैसे बताएं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तो जांच जारी है, बताना कुछ नहीं चाहती, या फिर शायद बताने के लिए कुछ है भी नहीं बिहार पुलिस के पास, क्योंकि अगर पहले से धमकियां मिल रही थी तो यहाँ पर तमाम इंतजाम होने चाहिए थे। सुरक्षा को लेकर कड़ी मुस्तैदी यहाँ पर दिखनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिखी, जिसका नतीजा है कि एक के बाद एक 6 धमाकों से दहला है बिहार, और फिलहाल तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रवि, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।